आईसीएमआर हमारे देश की एक सबसे बड़ी मेडिकल अथॉरिटी, उसके द्वारा एक बहुत ही बड़ी रिसर्च या फिर एक फाइंडिंग बताई गई है, जो कि एक तरीके की वार्निंग भी है। जितने भी लोगों को स्पेशली कोविड हुआ था, स्पेशली जिनको कोविड फर्स्ट और सेकंड वेव में हुआ था, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है, क्योंकि उन लोगों में बहुत सारे हार्ट अटैक्स के मामले देखे जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में भी, जब आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि थे, गरबा नाइट्स थी, तो तब भी बहुत सारे लोगों के, कुछ 10-12 लोगों के आसपास की गुजरात में डेथ हो गई थी, ठीक है, और देश के अलग अलग पार्ट्स में भी डेथ्स हुई थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कनेक्शन क्या है कोविड के बीच में और इन हार्ट अटैक्स के बीच में, और कितना सीरियस ये मामला है? रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, हमारे एग्जाम के लिए और हमारी नॉलेज के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अडा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया है वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग रोज आपके सारे ही बैंकिंग एग्जाम्स के लिए 10 अच्छे क्वेश्चन अपलोड करते हैं, जो आप फ्री में यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एज यू कैन सी हियर, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। राइजिंग हार्ट अटैक्स अमंग यूथ में जो है ये हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। मैं आपको ग्राफ्स के द्वारा भी दिखाऊंगी कि ये मेल में ज्यादा बढ़ रहे हैं, फीमेल में ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ओवरऑल डिजीजेस हमारे देश में किसको कितनी होती है, ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगी। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी हैं, उन्होंने इस चीज की वार्निंग दी है कि जो यूथ है जिनको कोविड हुआ था, उनमें हार्ट अटैक के केसेस जो है बहुत सारे बढ़ रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे जो यूथ है वो जिम कर रहे थे, जिम करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। तो उसका रीजन क्या है, उसके वो रीजन समझेंगे, और यहाँ पर वो कोविड से ही उसका कनेक्शन है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो ये काफी बड़ी एक चीज है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम सारी चीजें जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि जो उन्होंने अभी, हमारे जो मिनिस्टर है, उन्होंने कॉशन दिया है कि इस तरीके से जो है सीरियसनेस बढ़ रही है, तो पेशेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली पेशेंट्स को जो हार्ड वर्क है, कोई लेबर वाला काम है जिसमें बहुत ज्यादा ब्रीदिंग का इशू आ रहा है, बहुत ज्यादा लेबर लग रहा है, बहुत सारा स्ट्रेंथ लग रहा है, वो वाली चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे जिम हो गया, जैसे बहुत ज्यादा गरबा में जब आप डांस करते हो तो बहुत ज्यादा उसमें जो है आपका एनर्जी लगता है, तो वो वाली चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए सूटेबल नहीं है अगर आपको कोविड हुआ था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कोविड कितनी, स्पेशली सेकेंड वेव में तो मैं बोलूंगी कि कितनी खतरनाक एक महामारी फैल गई थी, कि लोगों को उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो अब तक फेस करने पड़ रहे हैं, राइट। सो अ स्टडी बाय ICMR, इसने यही शो किया है कि हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो यूथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हमें जो है यहाँ पर एटलीस्ट मतलब कुछ टाइम के लिए जो है पोस्टपोन करना चाहिए, या फिर फिजिकल बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। ये जैसा कि मैंने बताया कि आपने जो है गुजरात में भी हाल फिलहाल में गरबा के टाइम पे ये देखा था, ये भी ICMR ने रिपोर्ट किया है, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने बोली है कि ये कोविड-19 से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो कॉन्टिन्यूअस लेबर है या फिर जो लेबोरियस रनिंग है, कि आप बहुत तेज भाग रहे हो, बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, बहुत जान लग रही है किसी काम में, है ना, बहुत कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें बहुत ज्यादा बल लग रहा है, स्ट्रेंथ लग रहा है, वो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या फिर उसको जो है आप एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए मत करो, ये यहाँ पर बोला गया है। और ऐसा नहीं है ये न्यूज अभी आ रही है, ये बीच बीच में आती रहती है, अभी बहुत ज्यादा ऐसे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, इसलिए हम इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं। बट इन दोनों चीजों में हमेशा से जो है कनेक्शंस रहे हैं। एक बार हम ग्राफ पर आ जाते हैं, कोविड की बात करेंगे, उससे पहले मैं ओवरऑल सारी डिजीजेस की बात कर लेती हूं। इंडिया में जो है, जो डेडलीस्ट डिजीजेस हैं इंडिया में, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो है यहाँ पर हार्ट डिजीजेस ही आती हैं। सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है ये आपकी हार्ट डिजीजेस से ही यहाँ पर डेडलीस्ट है, यानी सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं, जो डेथ होती हैं, वो आपकी हार्ट डिजीजेस से ही होती हैं। उसके बाद क्रॉनिक रेस्पिरेटरी, जो सांस की प्रॉब्लम होती है, और कोविड में तो मुझे लगता है कि सांस की प्रॉब्लम हो गया है ना, और उससे हार्ट अटैक आना, तो ये दोनों जो है कोविड में रिलेटेड ही हैं। उसके बाद स्ट्रोक हो गया, कैंसर, उसके बाद डायरिया, और फिर टीबी से सबसे ज्यादा यहाँ पर डेथ्स देखने को मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपको कुछ चीज समझने के लिए, इस टॉपिक को बेटर समझने के लिए ग्राफ मैंने आपको लगाया था। ये तो बात हो गई इंडिया की जो डेडलीस्ट डिजीजेस हैं। अगर मैं ग्लोब की बात करूं तो 10 ग्लोबल ऐसे कॉजेज हैं फॉर डेथ के, तो उसमें भी जो है यहाँ पर आपका कैंसर आता है, 96% आप लगा लो। उसके बाद आपका नंबर 2 हार्ट डिजीज ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज जो आपका हो गया वो काफी ज्यादा फेटल है, काफी ज्यादा लोगों को हो रहा है, काफी ज्यादा उससे डेथ होती है, और उसी का नंबर बढ़ गया है अब, स्पेशली कोविड पेशेंट्स में। जो यूथ पेशेंट्स हैं उनमें जो है ये केसेस बढ़ गए हैं। ऑलरेडी हार्ट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और अब
कुछ सेक्शन में जो है और ज़्यादा ये केसेस बढ़ गए हैं, ये मैं आपको यहाँ से बताना चाहती हूँ। अगर आपको ये पूरा देखना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रोक हो गया, अगेन रेस्पिरेटरी यहाँ पर भी है, अल्जाइमर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, रोड इंजरी हो गया, ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, डायरिया, टीबी, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हार्ट अटैक है और कोविड जो हुआ था, इन दोनों में एक कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा लिंक इस्टेब्लिश किया जा रहा है अलग अलग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ अथॉरिटीज़ के पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं कोविड की ही बात करूँ तो कोविड के टाइम से और अब तक ऐसा हो रहा है कि जिनको ज़्यादा समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं वो मेल्स हैं दैन फीमेल्स। कोविड के टाइम पे भी एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पर हु इज़ मोर वल्नरेबल टू कोविड, कौन ज़्यादा वल्नरेबल है कोविड के टाइम पे। तो जिनको कोविड ज़्यादा हुआ, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उन्हीं को तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है ना। तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, आज का हार्ट अटैक और वो 2019-20 में जो हमारी कोविड की लहर आई थी, ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं 38,000 के आसपास अगर मेल है तो 17,000 के आसपास जो है यहाँ पर फीमेल्स हैं। ये टोटल डेथ का काउंट है यहाँ पर, या फिर जो अगेन डेथ का काउंट है, यानी इनको मेल्स को ज्यादा इंपैक्ट किया है, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी ये जो लाल में आपको दिख रहा है ये मेल का काउंट है और ब्लू में आपको फीमेल का काउंट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे जो है वो एज लिखी हुई है, तो एज के हिसाब से मेल और फीमेल में वैरी कर रहा है। अभी की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो ये वाला ब्रैकेट है हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि मैं यूथ के हार्ट अटैक की बात कर रही हूं, ठीक है। बाकी अदरवाइज भी ये जो लाल वाला जो ग्राफ है वो चाहे आप 31 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 के हो, 70 के हो, मेल को ही ज्यादा इंपैक्ट किया था और डेथ भी मेल की ही ज्यादा यहां पर हुई थी, ठीक है। सो एज वाइज अगेन दोज अबाउ 50 years of age constituted 76% of age, 76% ऑफ डेथ, यानी 50 साल से बड़े जो लोग थे और उनमें भी मेन ज्यादा थे, उन्हीं की 76%, अगर 100 डेथ हुई हैं तो 76% 50 साल से ज्यादा लोगों की हुई हैं और उसमें भी हमारे मेल ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इसीलिए अभी मेल्स में ही ये हार्ट अटैक्स भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो ये आपको जो है अगेन यहाँ पर ये एक डेटा था जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती थी, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्या ये पूरा मामला है, ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। अगेन कोई भी जिम वाली एक्सरसाइज है, कोई बहुत हार्ड वर्क है ना, बहुत स्ट्रेंथ जिसमें लग रही है, वो सारी चीज़ें अभी आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी, नॉट एडवाइजरी नहीं जारी की है, बट डेफिनेटली अलग अलग स्पीचीज़ के थ्रू, अलग अलग चैनल्स के थ्रू उन्होंने ये बोला है, ठीक है। चलिए, सो आई होप टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मुझसे जुड़ना है और करंट अफेयर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो मेरा एक बैच है द बिगर पिक्चर प्लस, जहां पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सारे एग्जाम, चाहे वो एग्जाम आपका दिसंबर में हो, जनवरी में हो, फरवरी में हो, अगले साल जुलाई में हो, उन सभी के लिए आपको सिर्फ एक ही बैच में एनरोल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ 1 साल का करंट अफेयर, जिसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम, 1 साल का करंट अफेयर, आरबीआई सर्कुलर, 1 साल का स्टैटिक जीए और वेबिनार्स, ताकि आपके इंटरव्यू की अच्छे से हम प्रिपरेशन कर सके मिलके। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और अच्छी बात अभी की ये है कि डबल वैलिडिटी आज के लिए आपको अवेलेबल है, तो डबल वैलिडिटी का पूरा फायदा उठाइएगा। एनएचबी में भी आप एनरोल कर सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम है, एक ही पेपर होगा, फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, उसके बाद नाबार्ड का फेज 2 भी है, आरबीआई भी है। किसी भी चीज़ में आपको एनरोल करना हो तो महापैक हमारा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक। महापैक्स में आप जब एनरोल करते हैं तो एक तो आपको सारे बैंकिंग के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, दूसरा आपको अपडेटेड कोर्स मिल जाते हैं। अगर आपको 2024 में पेपर देना हो, इसमें आपको अपडेटेड क्लासेस मिल जाएंगी। 2025 में देना हो, क्योंकि हमारी डबल वैलिडिटी है आपको अभी, तो भी आपको जो है यहाँ पर इसी में आप एनरोल कर सकते हैं। सारी अपडेटेड क्लासेस, मेरा बिगर पिक्चर प्लस भी इसी में आ जाता है। बाकी जो इंडिविजुअल बैचेस है, चाहे एनएचबी हो, चाहे आपका अपकमिंग सेबी हो, चाहे आपका आईबीपीएस एसओ हो, ये सारी चीज़ें आपकी जो है यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ये इसमें एनरोल करने के लिए आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जाएंगे, महापैक प्लस पर क्लिक करेंगे, Y674 ये कोड यूज़ करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी मिल जाए। आज के लिए इतना ही। टॉपिक जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना हो, ये मेरा टेलीग्राम है पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, आप मुझे यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं और आपके सजेशन या फिर आपके डाउट्स आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।